अंबेडकर नगर से बहुत ही बड़ी खबर। गोविंद साहब के विरासत को बचाने के लिए हो रहे सभी राजनीतिक दल एकजुट। अहिरौली गोविंद साहब में आज एकजुटता की मिसाल देखने को मिली। क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. संदीप सिंह सनी के स्वागत में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान और नागरिक जुटे। महात्मा गोविंद साहब मेले में मनोरंजन के संसाधनों पर रोक को लेकर लोगों ने कड़ा विरोध जताया और सदियों पुरानी परंपरा को बचाने का संकल्प लिया। नेताओं ने कहा कि यह रोक दुकानदारों, किसानों और श्रद्धालुओं के हितों के खिलाफ है। डॉक्टर संदीप सिंह सनी ने आश्वासन दिया कि हर हाल में परंपरा बहाल होगी, जरूरत पड़ी तो उच्च स्तर तक लड़ाई लड़ी जाएगी। कार्यक्रम के बाद सभी ने समाधि स्थल पर मत्था टेका और मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। गन्ने पूरे खेत में पड़े हैं। हम लोग तो बचपन में आते थे यहाँ, ऐसा कभी माहौल, इतना बुरा माहौल हो भी इस सरकार में, अपनी सरकार में। तो सांस्कृतिक केंद्र है, तो क्या अगर इस सरकार में भी अगर हम ना शुरू करा पाए तो बेकार है काम। इसलिए ये है कि अपनी मनमानी जिला प्रशासन नहीं करने पाएगा, इतना आश्वस्त आप लोग को करता हूँ। अभी आपको तो अगले साल की बात है, मैं तो इसी सत्र में जाके अभी माननीय मंत्री, पर्यटन मंत्री जी के आदेश को भी इन्होंने इग्नोर किया। अभी उनको, माननीय मंत्री जी को तो पता ही नहीं है कि हमारा आदेश माना गया कि नहीं माना गया। वहां से फैक्स भी आया है, वहां से फैक्स आया और मेरे सामने माननीय मंत्री जी ने बात किया। वो स्वयं कैबिनेट मंत्री हैं, मतलब योगी जी के सबसे खास चेहरे हैं और पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री हैं, और उनकी बात को भी इन्होंने दरकिनार किया। हमारे सामने फोन पे, माइक ऑन पे बात हो रही थी। तीनों ने कहा साहब वो वहाँ कम उम्र की लड़कियों से नाच होता है, अश्लीलता होती है। तो उन्होंने कहा कि अश्लीलता रोकना प्रशासन का काम है ना, प्रशासन उसमें परमिशन आप कैसे रोक दिए, जो सदियों से चली आ रही परंपरा। उन्होंने कड़े लफ्जों में मेरे सामने बोला था। अभी तो उनको अपडेट ही नहीं है, पता ही नहीं है, मैं जाके बताया ही नहीं कि इन्होंने किया ही नहीं। अभी तो वो भी है कि संजय प्रसाद जी से भी हमारी बात हुई है मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट मिला। मैं संजय प्रसाद से भी बात करूंगा, जरूरत पड़ी तो योगी जी से बात करूंगा जाके। ये मतलब ये तो बहुत गलत परंपरा, एक परंपरा बनाते जा रहे हैं ये लोग कि एक बार नहीं देंगे, फिर उसी के एवज में अगले साल कहेंगे तो पिछले साल से नहीं चल रहा है। मान लीजिए सपोज दैट एक डीएम बदल जाएगा तो कहेगा वो तो पुराने डीएम के समझ नहीं चल रहा है। तो ये बहानेबाजी ये नहीं चलेगी, ये बचपन में बचकानी हरकत नहीं चलेगी। और प्रशासन हम लोगों से, हमारे सत्ता से, उससे हम जैसे हमारे सत्ता का, हर सत्ता का स्वभाव होता है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का योगी जी का आदेश है। और सारे जनप्रतिनिधियों, अभी पुलिस कन्वेंशन में कल उन्होंने, माननीय योगी जी ने बोला है कि कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी जनता गलत काम के लिए नहीं कहती है, और सारे जितने प्रशासनिक व्यवस्था वाले हैं, एसपी डीएम, सबको सुनना ही चाहिए। और जितने भी जनप्रतिनिधि कभी अपने व्यक्तिगत उसके लिए नहीं बोलते हैं, जनता उनके पास जाती है। उन्होंने कहा कि मेरे जनता दरबार में पता चल जाता है कि किस जिले में क्या कमी हो रही है, कहाँ का प्रशासन नहीं सुनना है। आखिर वहां नहीं सुनना तो इसलिए जनता दरबार में लोग आ रहे हैं। तो कह रहे हैं ये मत सोचे, अंदाजा हमें सबका लगता है। और इस मतलब वो बिल्कुल जान लीजिए सख्त लहजे में उन्होंने बोला। लेकिन वही है कि हम लोग भ्रम में स्थिति में रह गए कि अब होगा तब होगा, अब या जो भी चीजें रही हो। लेकिन जो गलतियों से हम लोग सीखना है। अगले सत्र में तो ये मेला का उद्घाटन ही नहीं होने दिया जाएगा बिना परमिशन के। परमिशन उसके साथ है और उसका पृष्ठभूमि भूमिका मैं इसी मंथ में बनाऊंगा। नहीं, मैंने सुना कि एफिडेविट तक लिया गया, सब लिया गया। अरे भाई, आप प्रशासनिक व्यवस्था को कायम रख सकते हो, ये बहाना नहीं ढूंढ सकते हो। कोई भी कार्यक्रम होता है, आप ये हाथ नहीं खड़े कर सकते हो। अच्छा, अब आप ये कह दो कि अयोध्या में दर्शन नहीं करा पाएंगे, वहाँ लाखों की भीड़ होती है, ये तो बेवकूफी वाली बात है ना। हाँ, आपके पास तमाम व्यवस्थाएं हैं, सीसीटीवी लगा लो, आप पुलिस फोर्स बैठा दो, सब चीज तो हो रही थी। और ये सदियों से चली आ रही परंपरा है, दशकों से मेला तो हम लोग अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। अच्छा, दूर दराज के लोग, ये इसकी अस्मिता पे चोट पहुंचाने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि जब ये चीजें बंद होंगी, जिससे हमारे देखिए, हमारे वोटर हैं निषाद बंधु, हमारे बहुत खास वोटर हैं, और उनका भी प्रभावित हो रहा है पूरा उनके, हाँ, उनके परमिशन से, मतलब जमीनें, खेत कितना किराए पे लिए होंगे वो लोग, नहीं चला पा रहे हैं, और गन्ने का वो नहीं हो पा रहा है, बिक्री नहीं हो पा रही है। तो ये कुत्सित प्रयास है, कहीं ना कहीं इसमें अड़ंगेबाजी किसी षड्यंत्र के स्वरूप में ही 1000 परिवार का नुकसान हुआ है। हाँ, हम मानते हैं ये नुकसान। और अच्छा, ये बताइए, प्रधान जी का क्या जा रहा है, इनका क्या जा रहा है, विधायक जी का क्या जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है? भाई, हम लोग तो ये सांस्कृतिक विरासत को बचाने की मुहिम में लगे ना। हम लोगों को व्यक्तिगत तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ वो है। लेकिन अब की बार ये गलती नहीं होगी। हमेशा इस पूर्वी छोर को हमेशा एक गैर उसकी तरह देखा जाता है, हमेशा देखता हूं मैं। इस बेल्ट को, जो जहांगीरगंज विधानसभा है, इसको शासन प्रशासन से लेके हर जगह इसको एकदम
जैसे नहीं होता कि हाँ, तो एकदम उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता। और जो लोग मौजूदा में प्रतिनिधि हैं या जो भी चीजें हैं वो हर चीज अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, हर एक चीज। तो उसमें ये इस बार ये चीजें नहीं चलेंगी। हम लोग को बैठ के दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, जैसे बलराम जी ने बताया, और एकदम जान लीजिए ये आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी आपको कि अगर आपके आने वाली पीढ़ियां आपकी चर्चा करें, बात करेंगी लोगों ने किया तो आपको हमको मिलकर करना पड़ेगा। हम उनके लिए बना रहे हैं। सर यहाँ किसान गोष्ठी लगती थी हर साल, यही मैं तो इस मुद्दे को उठाऊंगा। एक तो इन्होंने छुट्टी क्षेत्रीय अवकाश जो घोषित था वो बंद कर दिया। हम लोगों के पास कौन सा ऐसा रमणीक और सांस्कृतिक स्थल यही है कुल मिला के, इसी से हमारी पहचान है। अब तो मैं देखता हूँ कि गोविंद साहब का नाम लो तो जल्दी कोई पहचान नहीं हो पाती बाहर, और वहीं मखदूम साहब की हो जाती है। तो क्या हम अपनी सरकार में अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं बचा सकते? आप विशेष टाइम के मुख्यमंत्री जी से मिले? आप निश्चिंत रहिए, आश्वस्त करके जाता हूँ। बहुत बड़ा वो नेतागिरी वाला भाषण नहीं दे पाता हूँ। जो फुल कॉन्फिडेंस दिमाग में रहता है, भरोसा रहता है।